नमस्कार दोस्तों, न्यूज रीड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, जो आया 2026-27 का इसको हम कह सकते हैं, पूरी तरह से ये नहीं है कि भाई हम विपक्ष में हैं या भाई कांग्रेस के नाते से आप लोग खुद उसका अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे, इस बात महसूस करेंगे कि इस बजट में किसान के लिए या बेरोजगार के लिए, कोई मजदूर के लिए, देश के किसी भी वर्ग के लिए कोई ऐसी स्कीम लेके नहीं आए ये लोग कि इसमें आम आदमी को, जनता को इसका फ़ायदा हो सकता। बल्कि पिछले साल आपको याद होगा जो बजट था उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, आप देखेंगे तो जानेंगे कि उस पर काम ही नहीं हो पाया। तो इसलिए इस तरह का जो बजट है केवल एक लोक लुभावना मान लीजिए, और खाली कोई, मैं कहता हूँ भाई आप लच्छेदार भाषण देने से या कोई और कॉरपोरेट टाइप की चीज़ दिखाने से बजट नहीं बनता। बजट के अंदर ये शामिल होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए बजट आने के बाद में कि हाँ, वास्तविकता में देश का फला वर्ग इससे खुश महसूस हुआ है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो आपका जो है डेवलपमेंट का काम हो, किसी भी मामले में हमें नज़र नहीं आता। इसलिए पूरी तरह से इसको हम नीरस बजट कह सकते हैं, फेल्योर बजट कह सकते हैं। कांग्रेस के संगठन के बारे में कुछ देखिए, संगठन का काम हमारी पार्टी ने बहुत दिनों से हमारी कमी थी। पत्रकार साथी भी पूछा करते थे सभी इस बात को, विपक्षी भाई भी कहा करते थे। उस पर गौर करते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन अभियान के नाम से शुरुआत की गुजरात में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और इस तरह से आज लगभग अगर 1000 से अधिक हमारे जिला अध्यक्ष बनने हैं तो 500 से ऊपर लगभग हम बना चुके हैं। हरियाणा भी उसमें शामिल था। लगभग 11-12 साल के बाद में हमने संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष हमारे बने और किसी सिफारिश के आधार पर नहीं बने। आपके सामने उदाहरण है, एक अध्यक्ष तो अपने सामने बैठे नज़दीक मेरे साथी हैं, कि सब मेरिट के ऊपर बनाए गए हैं और जातीय समीकरण को भी ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को, चाहे हमारे वो SC है, SC में भी कोई, चाहे चमार भाई है, चाहे वो वाल्मीकि भाई है, चाहे वो धानक भाई है, अग्रवाल समाज है, और आपका जो है ना यादव समाज है, हर समाज में जाट समाज है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इवन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। सिरसा से आपके पड़ोस में महिला अध्यक्ष बनाई गई है। तो इस सभी वर्गों को ध्यान रख करके जो भी संगठन में हमारी टीम बाहर से आई थी, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड में गया था संगठन सर्जन में, रुड़की के अंदर भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक हफ्ते तक पूरे 7 दिन हमारे जो ऑब्जर्वर भाई रहते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के जो भी जुड़े हुए साथी हैं, और निष्पक्ष राय लेते हैं। फिर हिसाब किताब लगा करके किसका होना चाहिए, 6 आदमियों का पैनल देते हैं, फिर उसमें से एक व्यक्ति को पार्टी हाईकमान फैसला करती है। तो लगभग वो मेरिट के ऊपर होता है। आपने जिला अध्यक्ष तो बना दिए जी, क्या आप संतुष्ट है कि उनकी पार्टी पे या संगठन पे पकड़ है? देखिए, अभी जिला अध्यक्ष का पूरा हुआ है, उसके बाद 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप आपके सामने खुशी होनी चाहिए हम लोगों को कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। मैं खुद भी उसमें शामिल था और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं पूरे एक दिन लगभग 11 बजे आए थे, शाम के 5 बजे तक हमारे बीच में रहे, सब बातों को किया, परिवार से मिले, फोटो भी कराया, इनको बताया भी, राजनीति के बारे में भी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, हर बात विचार विमर्श किया परिवार के मुखिया के नाते से। और उसके बाद में मैं समझता हूँ लोगों में एक अच्छी ऊर्जा भी आई है, काम भी कर रहे हैं। और अभी हमने जिले की कार्यकारिणी भी लगभग हमने 26 जिलों की आउट कर दी। 33 हमारे 33 जिले हैं, 33 संगठन के मुताबिक 26 जिले आउट कर चुके हैं। शायद संभावना है कि 2-3 जिलों की आज भी आउट कर रहे हैं। तो हम इस तरह से सारा संगठन पूरा कर रहे हैं। ब्लॉकों के बारे में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। ये शिकायतें थी हम लोगों की, सब राजनेताओं की, कि हमारी विधानसभा के वाइज कई विधानसभा एक ब्लॉक में शामिल थी। जैसे मेरे नारनौल, मैं मानूँ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, तो नारनौल के अंदर जो है नांगल चौधरी के गाँव आए हुए थे। दूसरा मेरा ब्लॉक सीमा है अटेली, उसमें अटेली के गाँव शामिल थे नारनौल में। तो ये हमने अब की बार कर रहे हैं कि ब्लॉक जो है केवल विधानसभा के अंदर होने चाहिए, ताकि ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो उस हल्के में काम करने की, जीतने की, हारने की, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए।
उसमें थोड़ा समय लगा, उम्मीद है 5-7 दिन में हम कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट भी आउट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर आगे ब्लॉक कोई कार्यकारिणी करेंगे। हमारा उद्देश्य है संगठन को हम नीचे बूथ लेवल तक ले जाएं। कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी फकीर मुंझाल के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज, हिसार।